हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन में आगे किस प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, किस जोन से बिटकॉइन का प्राइस रिएक्ट कर सकता है जहां पर आप ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट बना सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और करंट में एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $1,04,400 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आगे क्या होगा और कौन सी एरिया है जहां से प्राइस जो है बिटकॉइन का रिएक्ट करेगा, जहां पर आप ट्रेड प्लान करोगे और प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों, सबसे पहले कुछ अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट है, न्यूज़ है, उसके बारे में जान लेते हैं। और इसके लिए आ जाते हैं ट्विटर अकाउंट पे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोलाना ईटीएफ जिसकी चर्चा चल रही है कुछ महीनों से, और साथ में एक सारपी ईटीएफ की भी है, लेकिन यहाँ पर सोलाना ईटीएफ की अप्रूवल शायद हो सकता है। अभी फिलहाल फर्स्ट डेडलाइन जो है सोलाना ईटीएफ का, ये 25 जनवरी अभी रखा गया है, और 25 जनवरी तक हो सकता है कि सोलाना ईटीएफ की अप्रूवल की भी न्यूज़ आ सकती है। और सोलाना ईटीएफ के लिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बैनिक, 21 शेयर्स, कैनरी एंड बिटबाई जैसे कंपनी जो है फाइलिंग कर रखा है। केवल एसएससी के डिसीजन का केवल वेट हो रहा है। तो यहां पर समझना ये है कि जब भी ईटीएफ, जिस कॉइन्स की ईटीएफ की बात हो रहा है, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि सोलाना के एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दो, XRP की एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दो। और XRP किस तरीके से भागा है, $0.5 से कहाँ $2.5 $3 के ऊपर चला गया, और सोलाना भी ऑलमोस्ट $300 के करीब पहुंच चुका है। तो ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये दोनों कॉइन जो इतना जम कर रहा है, साफ है कि ये दोनों कॉइन्स की एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। अभी आपको क्या करना है, जब जब ये कॉइन्स XRP या सोलाना गिरे तो आप उसको खरीदना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू करो, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा प्रॉफिट निकाल कर देगा। और केवल आपको करना है जब जब गिरे तो आप बाइंग करो। जैसे अभी मैं देखूं सोलाना में अभी क्या हो सकता है, मैं वेट कर रहा हूं कि अगर ये अभी गिरकर, ठीक है, अभी ये गिरकर इस लेवल पे आए तो आप बाई कर सकते हो, छोटा सा बाइंग इस लेवल पे बना सकते हो $222 पे। अभी ये गिरने की पॉसिबिलिटी फिलहाल भी है, थोड़ा सा मार्केट इसका डाउन साइड आएगा, क्योंकि ये देखोगे सडनली ये पंप किया और इस हाई को जस्ट स्वीप किया है, यानी ऊपर साइड की लिक्विडिटी लिया है, तो ये थोड़ा डाउन आकर इस लेवल पे सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ बाइंग करोगे। सेकेंड बाइंग आप करोगे करीब करीब कुछ इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल यहां बना हुआ है, इस रेड कैंडल पे आपकी सेकेंड बाइंग होगी। बस ऐसा नहीं कि सोलाना बहुत ज्यादा भी गिरेगा नहीं, $190 तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो एक 222 पे और 190 पे आए तो बाइंग सोलाना में कर सकते हैं। XRP की भी बात कर लेते हैं। XRP की अगर हम बात करें तो मैं ये दोनों कॉइन में इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों का ETF मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ETF आने से पहले अगर एक्यूमुलेट कर लिए तो बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ETF आने के बाद तो एक्यूमुलेशन होता है, बाइंग होता है, लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा बाइंग होगा। अभी क्या करना कि अभी तो ये काफ़ी हाई पे चल रहा है, काफ़ी टॉप पे आया हुआ है XRP। अगर ये अभी गिरकर, ठीक है, सबसे पहले इस लेवल पे आए तो आप एक बाइंग बना सकते हो $2.7 पे। ठीक है, सेकेंड बाइंग जो आप बनाओगे, सेकेंड बाइंग आप बनाना जब ये करीब करीब 2.17 पे आए। ये दो बाइंग आप प्लान करो, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ सोलाना और ETF का। तो ये दो बाइंग आप इसमें प्लान कर सकते हो, अगर ये दोनों पे एंट्री मिलता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सोल और XRP का हो गया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये नेक्स्ट अपडेट रिगार्डिंग TRX है, हालांकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइंग जस्ट $2.62 मिलियन का बाइंग हुआ TRX में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्रिप्टो के लिए एक और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन्होंने अनाउंस किया है कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे AI कैटेगरी में, यानी AI जैसे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे ओपन AI है, ऑरेकल है, सॉफ्टबैंक। अब इस न्यूज से होगा क्या कि जो AI कैटेगरी के क्रिप्टो है उसमें बड़ा पंप, बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे नियर है, रेंडर है, ICP है, ये सब कॉइन्स जो है अच्छा और भी परफॉर्म कर सकता है। तो इन सभी कॉइन्स में अगर आपको फॉल दिखे तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करोगे तो लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी नया प्रेसिडेंट अमेरिका बना है, तो डेफिनेटली अभी क्रिप्टो के लिए बहुत कुछ ये कर सकते हैं। कुछ बातें बोलेंगे तो यहाँ क्रिप्टो पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो AI कंपनी से अगर ये पार्टनरशिप कर रहे हैं और $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली AI कैटेगरी के कॉइन्स परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये अपडेट है। और कुछ अपडेट मैंने जो है टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, दोनों जगह आप मुझे जरूर फॉलो कर लें, ताकि आपको टाइम से अपडेट क्रिप्टो से रिगार्डिंग एंड साथ में कॉल्स वगैरह भी आपको यहाँ मिलता रहे। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी आपको पता है कि एसएससी का न्यू चेयरमैन बन चुके हैं मार्क टी उएदा, और इन्होंने एक नया क्रिप्टो टास्क फोर्स लॉन्च किया है, ताकि है ना एक क्लियर रेगुलेटरी जो है ना फ्रेमवर्क बन सके। एक मतलब अभी तक क्या था ना कि इसके पहले गैरी गैंसलर के बारे में हर किसी को पता है कि वो क्रिप्टो से रिगार्डिंग कोई एकदम क्लियर फ्रेमवर्क नहीं बना रखा था, और जिसके वजह से कभी किसी कॉइन को सिक्योरिटी बोलकर किसी कंपनी के ऊपर, किसी एक्सचेंज के ऊपर केस फाइल कर दे रहा था, सू कर रहा था बार बार। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था कि क्रिप्टो को रिगार्डिंग में कोई भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ था। अभी सबसे पहले यहां पर यह काम हो रहा है कि न्यू चेयरमैन जो है इन्होंने साफ साफ अभी जस्ट एक क्रिप्टो टास्क फोर्स को लॉन्च किया है, जो एक्चुअली क्या करने वाला है, ये एक कंप्रेहेंसिव एंड क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने वाले क्रिप्टो एसेट्स के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, और इसके अलावा बाकी अपडेट ऑलमोस्ट हो गया। अब चलो बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। लेकिन बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले एक और चीज अपडेट मैं आपको दे दूं कि ये जूमेक्स एक्सचेंज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये जूमेक्स एक्सचेंज है, साइड में आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जूमेक्स एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज है और साथ में नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। अगर नॉन केवाईसी एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहते हो तो जूमेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। और यहाँ पर आप करोगे, ये नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, कोई भी आपकी डाटा रिवील नहीं होने वाला है, डिस्क्लोज नहीं होने वाला है, कुछ भी केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। जितना मन होता है उतना आप डिपॉजिट करो, ट्रेड करो, प्रॉफिट विदड्रॉ करो, ठीक है, कर सकते हो। अभी फायदा यह है कि अभी ये जो लिंक मैंने यहाँ दे रखा है, इस लिंक के थ्रू अगर आप यहाँ पर साइन अप करते हो, अकाउंट बनाते हो, तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आप फ्यूचर ट्रेड करोगे उसमें जो टेकर मेकर फी लगने वाला है उसमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो, ये फी जो डिडक्ट होता है ना, अगर देखा जाए जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो अगर स्कैल्पिंग जो करते हैं ना तो उसके लिए फी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक छोटे छोटे कैंडल पे वो ट्रेड को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बार बार आपको टेकर मेकर फी लगता है। तो वहां पर अगर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सेविंग हो जाती है। तो यहां पर अगर मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, अगर आप मोबाइल वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करते हो तो $10 का बोनस मिलेगा। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन है, अगर मोबाइल वेरिफिकेशन करते हो तो $10 का बोनस आपको मिलेगा, और ये फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। सेकेंड चीज ये है दोस्तों कि अगर आप मोर देन $150 डिपॉजिट करते हो इस एक्सचेंज पे तो नेक्स्ट आपको $10 का बोनस तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगा, जो $150 आप डिपॉजिट करेंगे, $150 जो डिपॉजिट करोगे, 7 दिन कम से कम उसको रखना है। ऐसा नहीं कि आज डिपॉजिट किया और शाम में, यानी आज अभी किया और कुछ घंटों के बाद आप उसको विड्रॉ कर लिया, या अगले दिन विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं करना है। 7 डेज के लिए आपको रखना है एक्सचेंज पे, तब आप दोस्तों ये $10 का बोनस के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, दूसरा ये है, जो डिपॉजिटर होंगे, जो $150 डिपॉजिट करने वाले हैं, उनके लिए एक लकी ड्रॉ में एंट्री मिल जाएगा, और उस लकी ड्रॉ के मीडियम से $20 कैश जीतने का भी ऑप्शन मिल सकता है। यानी $20 कैश आपको जीत सकते हो इस लकी ड्रॉ में। ठीक है, थर्ड जो है, यहां थर्ड है वॉल्यूम पे। अगर आप ट्रेडिंग यहां पर करते हो, अगर डेफिनेटली आपने फ्यूचर में यानी इस एक्सचेंज पे डिपॉजिट किया है, ट्रेडिंग करोगे तो वॉल्यूम जनरेट बाय डिफॉल्ट होगा। तो जो ट्रेडिंग करोगे, अगर $5000 का वॉल्यूम जनरेट करोगे, देखो वॉल्यूम जनरेट करना बहुत ईजी होता है। अगर $100 से अगर आपने 5 टाइम्स 10x के हिसाब से भी टाइम भी ट्रेड कर लिया तो $5000 का आपका वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। अब जितना बड़ा मार्जिन, जितना हाई लेवरेज के साथ आप ट्रेड करोगे, उतना ज़्यादा आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा। तो यहाँ पर यह है कि 5000 का भी अगर आपने वॉल्यूम जनरेट कर दिया तो आपको $5 का बोनस मिलेगा। ठीक है, और $5 का बोनस केवल 5000 पे नहीं, बल्कि हर $5000 के वॉल्यूम पे आपको $5 का बोनस मिलेगा। सपोज किसी ने $50,000 का वॉल्यूम जनरेट किया तो $50,000 पे, तो उसको $50 का बोनस यहां मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों टॉप 3 ट्रेडर्स जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करेंगे। पहले वाले को, यानी फर्स्ट जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करेगा, उनको $50 मिलेगा।
कैश, और सेकेंड को $30 एंड थर्ड वन को $20 का उनको कैश मिलने वाला, कैश के रूप में मिलने वाला। ठीक है, तो ये बेनिफिट है अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ अकाउंट बनाते हो तो जरूर अकाउंट बना लेना। एक तो नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, दैट इज गुड फॉर ट्रेडर्स, पार्टिकुलरली ट्रेडर्स जो इंडिया से है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन में लार्जर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो सकता है। तो देखो अभी लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे आकर देखें तो डे टाइम फ्रेम पे अभी आपको दिखेगा कि अभी रिसेंट में 2 दिन पहले बिटकॉइन ने एक न्यू हाई लगाया, करीब करीब $1,10,000 के करीब, $9,900 के करीब में हाई लगाया, और उसके बाद ये कैंडल देखोगे ना, जस्ट इस हाई को स्वीप किया है, ना कि कैंडल की क्लोजिंग दिया। अब स्वीपिंग के केस में क्या होगा, इन केस अगर इसी कैंडल के लो ब्रेक हुआ, अब ये लो ब्रेक हुआ तो समझो बिटकॉइन अब आपको सीधा $93,000 पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर बिटकॉइन अभी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, $99,000 के लेवल को ब्रेक करता है, $99,500 के लेवल को ब्रेक किया तो 93,000 पे आपको मिलेगा, और $93,000 पे आए ना तो वहां से कर लेना लॉन्ग। इवन $94,000 से भी आप लॉन्ग में एंट्री बना सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बिटकॉइन अभी नीचे आ सकता है, गिर सकता है। नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी अभी बिटकॉइन में हाई है, और यहां जो जोन आपको दिख रहा है इस जोन को आकर टच करेगा, क्योंकि ये कैंडल जो है प्रीवियस लो को इसने क्या किया है, स्वीप, और जो कैंडल करता है स्वीप तो उस वहां अगर प्राइस आता है ना तो डेफिनेटली प्राइस रिएक्ट करता है। तो अभी आप क्या करो, आप वेट करो, अगर या लिमिट ऑर्डर आप लगा के रख सकते हो $93,000 पे, अगर $93,000 पे अगर आ गया, इवन $94,000 पे भी आ गया तो लो वहां आप एंट्री बना लेना लॉन्ग में, या फिर लिमिट ऑर्डर आप लगा के रख सकते हो इस प्राइस पे, और यहां से प्राइस रिएक्ट करेगा। प्राइस इतना रिएक्ट करेगा कि आराम से आप 50% का प्रॉफिट विथ 10x बना सकते हो, मोर देन 50%, 70 भी हो सकता है, 100% की भी रैली आपको मिल सकती है। तो ये अगर चाहते हो ट्रेड करना तो ये इस लेवल पे आप लॉन्ग की एंट्री लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। तो फिलहाल अभी लार्जर टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि अभी बिटकॉइन जो है नीचे आ सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक किया, ये जो दिख रहा है ना, ये जो सडन पंप डंप हुआ था बहुत ही कम टाइम में, सडन $10,000 के करीब में पंप डंप हुआ था, अगर इसे ब्रेक अब किया तो कंफर्म हो जाएगा कि ये लेवल को आकर टच करने वाला है। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट था दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं जल्दी से कर लेना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।